सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी बज गए सुबह के 10 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम सबने नाश्ता कर लिया है और पापा चले गए हैं काम पे। मम्मी कर रही है खाने की तैयारी और आज फिर से हम एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर चुके हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मम्मी किचन पे खाना बना रही है और यहाँ मम्मी ने दूध ढाक के रख दिया है, क्योंकि जब हमने कल आम खाए थे तो आम ज़्यादा खट्टे थे, इसलिए दांत सेंसिटिव हो गए, इसलिए दूध ढाक के रखा है मम्मी ने कहा था कि स्मूदी बनाना इससे बेहतर रहेगा और स्मूदी पीना भी इससे बेहतर रहेगा। मम्मी यहाँ खाना बना रही हैं। कल फिर एक बार बारिश हुई थी। कल धूप निकलने के बाद फिर रात में जब आप लोगों ने देखा तो फिर एक बार बारिश हुई थी और कम से कम सुबह के 4 बजे या 5 बजे तक बारिश होती रही थी। फिर आज नई कड़ी धूप निकल गई है। ये मैंने एक बेल्ट फैब्रिक कलर किया था इस पर। ये मेरा स्कूल का बेल्ट है। जब हम स्कर्ट पहनते थे तो ये बेल्ट हमें मिला था। अब ये नहीं चलता है क्योंकि हम लोग का यूनिफॉर्म चेंज हो गया है, इसलिए मैंने इस पर फैब्रिक कलर कर दिया कि इसे कोई फ्रॉक या किसी में भी पहन सकते हैं। हम बेल्ट को वापस रीयूज़ कर सकते हैं। ये फैब्रिक कलर किया है मैंने, यहाँ तक किया है, अभी यहाँ तक भी करना होगा कंप्लीट। कल मैंने इसे स्टार्ट किया था, देखते हैं अभी 2 दिन में से फिनिश भी कर देंगे। यहाँ मम्मी ने अचार लगाया है धूप पे। आज फिर कड़ी धूप निकल गई है कल की बारिश के बाद और लगता है फिर आज से बारिश होगी रात को। मम्मी ने यहाँ कपड़े डाल दिए और कपड़े निकलेंगे जब हम नहाएंगे। तो अभी हम भी जा रहे हैं नहाने, क्योंकि अभी भी धूप निकली हुई है, नहा लेने से ठीक रहेगा। मिलते हैं आप सबको नहाने के बाद। तो मैंने अभी नहा लिया, अभी मैं दुपट्टे को सुखाने दे आती हूँ धूप में, और जब मम्मी कपड़े धो देंगी तो वो भी सुखा देंगी। तो मैंने यह दुपट्टा सुखाने दे दिया है। अब हम खिड़की बंद कर देते हैं और चलते हैं अपने स्पेक्स ग्लासेस को पोंछ लेते हैं लेंस क्लेंसर से। आई क्लेंसर कह रहे हैं, लेंस क्लेंसर से, जो कि है ये। रुके धूप में दिखाते हैं, सनलाइट में। प्रीमियम क्वालिटी स्पेक्टिकल्स लेंस क्लेंसर। इससे हम अपने ग्लासेस को साफ़ करेंगे। यहाँ रखते हैं, तेरी यहाँ रखते हैं, अपने ग्लासेस को खोलते हैं पहले एंड देन इसे ऐसे रखेंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे, देते हैं इसे। तो हमने यहाँ ऐसे खोल लिया है, अब इसे लेंस में डालते हैं। बस इतना हो गया। अब इसे साफ़ कर लेंगे। किससे साफ़ करें? कॉटन क्लॉथ कोई भी चलता है। कल मैंने ना रात में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी एक ग्रेट मैन के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु ऑफ सिखिज़्म। हिज नेम इज़ गुरु नानक। हाँ, his name is Guru Nanak. He was the first Sikh Guru of Sikhism. He created a religion called Sikhism, which is most popular in Punjabis. जो पंजाबीज़ होते हैं ना, ज़्यादातर वही सिख होते हैं, सिख गुरु होते हैं। तो he created the religion called Sikhism. His name was Guru Nanak. उनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वो काफ़ी हार्ड वर्क से गुजरे। वो बहुत पेनफुल थी उनकी लाइफ। वो जब बचपन में विद्यालय पढ़ने जाते तो उनका मन जो रहता था वो हमेशा धर्म के नाम पे भटका रहता था। ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग दैट द गॉड वी हैव इज़ वन, आवर गॉड इज़ ओनली वन। वो हमेशा यही सोचते थे। सो हिज माइंड वॉज ऑलवेज अटैच्ड टू डिवाइन थिंग्स, अटैच्ड टू डिवाइन थॉट्स। उनके बारे में उनकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी उनके बारे में। वेट, तब तक मैं अपना बाल सुखा। तो अभी मम्मी आम छील रही है। मम्मी क्या क्या डलाएगा आम की चटनी में? लहसुन, मिर्ची और नमक। बस इतने में आम की चटनी बन जाएगी, हरे आम की। घर में पापा लाए थे हरे आम, तो आम की चटनी बना रही मम्मी। 2 आम की बना रही मम्मा, ठीक है। मिक्सी में पीसेंगे मम्मी, सभी इसे छील रही हैं। इस पुलाव में, दाल चावल में, खिचड़ी में, आप किसी में भी लगा के खा सकते हो। गाइस देखो, अभी मम्मी ने मुझे कच्चे आम काट के दे दिए है। मम्मी खाओगे ना? ओके चलिए हम खा लेते हैं। मम्मी अभी पक्के आम का छील रही हैं
उसकी ये स्मूदी बनेगी दोपहर में। अभी भी और पानी डालना है। और पानी डालना होगा क्या मम्मा? नहीं, पानी नहीं डालने का। अभी और पीस देना बस अच्छे से, महीन ग्रेट करके पीस देना। एक आम और रखेंगे, परसों चटनी के लिए खिचड़ी बनाएंगे चटनी। ठीक है, फिर रख देंगे। साग का भात मुझे बनाएंगे, सोच रहे लाल साग। पतला पतला भी चला है। अच्छे से ग्रेट नहीं होना इसलिए कोई बात नहीं। तो अभी हो रहा है मेरा भूख से बहुत बुरा हाल, क्योंकि अभी 2:30 हो रहा है दोपहर का, और पापा यूजुअली 1:30 बजे आ जाते हैं और अभी तक पापा आए नहीं हैं। तो देखते हैं 20 मिनट रुकेंगे, या तो नहीं आए तो फिर हम खाना खा लेंगे। उनके लिए रुक के फिर मुझे एसिडिटी हो जाएगी। तो हमारा खाना आ चुका है, पापा को आने में देर होगी। जैसे मैंने कहा था कि 20 मिनट बाद अगर पापा नहीं आएंगे तो हम खा लेंगे खाना। पापा को आने में देर लगेगी, मम्मी कह रही पापा 3 बजे या 4 बजे तक आएंगे लगभग। तो हम लोग खाना खा लेते हैं अभी। ये रहा हम लोग आम का, नहीं आम की चटनी, अचार हम भूलने जाते थे। आम की चटनी जो मम्मी ने पीसी थी मिक्सी में, इससे हम पुलाव में खाएंगे। तो गाइस हमारी मैंगो शेक आ गया है, हमारी मैंगो स्मूदी आ गई है, मैंगो शेक जो भी कहेंगे इसको भी। मम्मी इधर पी रही हैं, पापा बाद में पियेंगे क्योंकि पापा अभी खाना खाया है। देर से आज लौटे थे 4 बजे। हम इसे दोपहर में पीने का प्लान बना रहे थे, मगर फ़िलहाल अभी 4 हो गया है, शाम बज रहा है। शाम नहीं 4 बज रहा है, शाम हो गया है, 4:20 हो रहा है। तो पापा अभी 5 बजे पियेंगे, देखे कब तक पीते हैं। हम अपने स्मूदी का मज़ा लेंगे। तो शाम का वक्त हो चुका है और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। पापा मम्मी दोनों सो गए हैं क्योंकि पापा का आज रात का ड्यूटी नहीं था। पापा को छुट्टी मिली है रात की, इसलिए पापा सो गए हैं, मम्मी भी सो गई है। तो चलिए हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और ये रहे कच्चे आम जो पापा लेके आए थे। इसमें से मम्मी ने 2 आमों की चटनी बना दी और ये बाकी बचे हैं। इसकी मम्मी चाशनी बनाएंगी मीठी वाली। तो मैं आप सबको बता रही थी दोपहर में कि मैंने कल रात को गुरु नानक के बारे में पढ़ा था, उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। और बीच में रुक के मैंने कहा था कि मैं आप सबको दोपहर में इनके बारे में बताऊंगी, मगर दोपहर में मुझे समय ना मिला और दोपहर में मैं भूल भी गई थी कि मैं किन के बारे में बताने जा रही हूँ। अब शाम में हम इनके बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो गुरु नानक, he was the founder of Sikhism and the first Sikh Guru. He was born on 15th April 1469 in Nankana Sahib, which was then known as Talwandi. His father's name was Mehta Kalu and his mother's name was Mata Tripta. His father was the village accountant and his mother was a normal housewife. He studied in the village house school. He studied in the village house school where he learned reading and writing, but his mind was more attached to devotion to one God. He always thought that the God is only one, and as well he tried to explain this to other people, but everyone listened to him and always mocked him, always laughed at him. Anyways, Guru Nanak at his youth, he married Mata Sulakni and had 2 sons, Sri Chand and the other one was Lakshmi Das. He travelled to many distant places. These journeys were known as the Udasis. He visited places such as Haridwar, Makkah and Baghdad. In many places, people understood his message, but some also opposed him. In the end, he settled at Kartarpur, where people gathered daily to listen to his teachings and sing devotional hymns, devotional songs. Before his death, he appointed Guru Angad as his successor. He passed away in 1539, but his teachings continue to guide people around the world towards equality and humanity. And what I think of Guru Nanak is that Guru Nanak was a great human from childhood. He treated everyone with respect. He thought much more better about everyone than he did for himself.
His love for the people and the way he taught everyone about Sikhism so lovingly. Even now, the Sikh people treat everyone so nicely and distribute langar to everyone, no matter what religion and what caste they are. The work of humanity the Sikh people are doing. I am a Muslim, and when I studied about Guru Nanak, I felt really good about how the people of Sikhism are going the exact path Guru Nanak chose, which is really inspiring for all the people around the world, no matter what caste and what religion they are. तो इतना ही पढ़े थे हम गुरु नानक के बारे में, और फ्यूचर में कोशिश करेंगे जानकारी प्राप्त करने की और आप सब तक पहुंचाने की भी। लगता है कि हमें अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। दैट्स ऑल ऑफ माई ब्लॉग, इट एंड्स हियर। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी बज रहे 7:50, अभी बज रहा है शाम का 7:50। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए एक्साइटेड रहिएगा। अगले वीडियो में हम और भी नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।